So good morning, all of you. Voice is clear? Yes, very much. Okay. So welcome to all of you, 919 branch, all members for today's special नवजीवन श्री के ऊपर बात करनी है। ये चौथा सेशन है मेरा नवजीवन श्री के ऊपर। रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है नवजीवन श्री का। सो बहुत अप एंड डाउन है नवजीवन श्री में। बहुत सारे एजेंट्स के रिव्यू मुझे मिले और उस आधार पे बहुत अच्छे कुछ नोटिफिकेशंस हुए। लेकिन नवजीवन श्री जो दोनों प्लान है, सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम, कुछ अलग और कुछ हटके है, क्योंकि पुराने वाले प्लान्स में और नए वाले प्लान्स में बहुत सारे फर्क है। और इन्फ्लेशन बेटिंग के हिसाब से अगर प्लान करे नया वाला तो थोड़ा इफेक्टिव है अलग से। क्योंकि पहले देखते हैं 911 जो प्लान है नवजीवन श्री जो नया वाला है वो कैसा है। 911 सिंगल प्रीमियम। जस्ट मोमेंट। ओके। ये दो प्रोडक्ट जो एलआईसी ने अभी लाए हैं, एक सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड पीपीडी ऑप्शंस। सिंगल प्रीमियम पीपीटी ऑप्शंस में चार ऑप्शंस में ही प्लान खत्म हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। सिंपल एंड स्वीट प्लान है। वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट, वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है। 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है ऑप्शन वन में, और सेकंड ऑप्शन में है 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर। ये पहला पॉलिसी है जो सिंगल प्रीमियम में 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है। अदर अदर प्रोडक्ट जो है वो 7 टाइम्स या फिर 1.25 टाइम्स वाले हैं। लेकिन नवजीवन श्री जो है 911 उसमें एक बात नोटिस करने वाली कि जो 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर दिया है ऑप्शन टू में, ये 5 साल का मिनिमम टर्म ले सकते हो, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक कोई भी टर्म आप ले सकते हो उसमें। 5 साल से लेके 20 साल तक का गारंटेड एडिशंस के साथ दिया हुआ ये प्लान है, सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑप्शन वन में 30 साल से लेके 60 साल तक का ही एंट्री एज है। मतलब मिनिमम 30 दिन से 30 साल का 30 दिन से लेके 60 तक का। और ऑप्शन टू जो है 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर, पहले वाले में 1.25 टाइम्स है, सेकंड में 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर है, जिसमें 30 डेज से लेके ओनली 40 तक अवेलेबल है। आप 41 लेंगे अवेलेबल नहीं है। 40 तक ही लिमिट है 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर देने का। और ऑप्शन वन में मैक्सिमम एग्जिट एज है 75 तक, ऑप्शन टू में 60 का दिया हुआ है। मतलब 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर जो है सिर्फ 20 साल के पीपीटी तक ही आपको अवेलेबिलिटी दिया है। तो टर्म तो 20 साल ही है इसका। और सिंगल प्रीमियम है। एग्जिट एज 18 सा है छोटे बच्चे का। वहां से लेके आपको 75 तक सिंगल में आएगा, और 18 से लेके 60 तक 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर में अवेलेबल है। अगर आपके पार्टी का एज 59 है तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है। सिंगल प्रीमियम में इतने ऑप्शन है। क्लोज एंडेड स्कीम है दोनों भी। 31 मार्च 2026 तक चलेगी। और सबसे पावरफुल चीज यहाँ पे है कि ये प्लान में गारंटेड एडिशन सम एश्योर्ड पे दिया हुआ है। दोनों में फर्क है। 911 में आपका गारंटेड एडिशन इस पे दिया है, किस पे? सम एश्योर्ड पे। और 912 में आपका टैबुलर प्रीमियम पे, बेसिक टैबुलर प्रीमियम पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन, और कवर ऑप्शनल बेस विद द गारंटेड एडिशंस। ऑप्शनल बेस विद द गारंटेड एडिशंस। अभी सिंगल प्रीमियम में आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख इन्वेस्ट किया, 3 लाख इन्वेस्ट किया, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसके साथ आपको गारंटेड एडिशन देती इंश्योरेंस कवर के साथ मिलेगा, जब होगी दैट टाइम। बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शंस ले सकते हो आप। मैच्योरिटी इन सेटलमेंट्स ऑप्शन इसमें ले सकते हो, वो ऑप्शनल यहाँ पे दिया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल का। ये सिर्फ दो ही लाइन में ये प्लान का डिजिग्नेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि ये प्लान सिंपल है और एकदम इजी है। इसमें अदर कोई ऑप्शन चीज नहीं है कि जिसमें ज्यादा सोचने वाला चीज है कि नहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं है, कैसे होगा। वो डिपेंड कुछ इसमें इजी मुश्किल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सीखने वाली एक चीज है कि जो दूसरा है 9112, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत इजी है। जितना मैंने अभी तक सीखा है, जितना मैंने अभी तक, सिर्फ यही स्लाइड्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट है मार्केट में सेलिंग ऑप्शंस। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं कि विजय जी ये तो प्लान अच्छा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मार्केट में सेलिंग क्या करें, क्योंकि गारंटेड एडिशन आपने उतना ही लिमिट का दिया हुआ है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी है इसके अंदर।
लिमिटेशंस भी है इसके अंदर, बहुत सारा चीज है। लेकिन उसके पार गारंटेड चीज है कि आपको ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आईआरआर अगर इसकी बात करें तो अच्छा आईआरआर आ रहा है। इन्फ्लेशन बिटिंग की अगर बात करें तो अच्छा रिटर्न जा रहा है। बहुत सारे एजेंट कस्टमर आपको ये कहेंगे कि यार ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं उतने पैसा अगर मैं यहाँ दूसरी जगह पे लगा देता हूँ तो उससे ज्यादा मिलेगा। नहीं, वो चीजें पूरा डिफॉल्टिंग सिस्टम है। लोग सिर्फ कहेंगे कि मुझे वहां मिलेगा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ये प्लान जो है इंडिविजुअल सेविंग लिमिटेड ऑप्शंस वाला है। आप कहते थे ना एलआईसी में 5 साल का प्लान है क्या, आप कहते थे एलआईसी में 6 साल का प्लान है क्या, आप कहते थे कि शॉर्ट टर्म में प्लान लाओ, 15 साल का प्लान लाओ, 10 साल का प्लान लाओ, क्योंकि एलआईसी में बहुत लंबा है, 20 साल, 25 साल, 30 साल का प्लान बहुत लंबा हो जाता है सर, इतना साल कौन जिएगा। एक बात बताओ, एलआईसी के पुराने वाले प्रोडक्ट्स और आज के प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस है। 2013 के वाले पहले वाले भी प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, आज के प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। पुराने वाले जीवन श्री में जीएसटी नहीं था, अभी वाले प्लान में जीएसटी है, इसके लिए रिटर्न में फर्क गिर रहा है, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्योंकि पुराने वाले जीवन श्री में 112 नंबर में आपको जीएसटी नहीं था, ना वैट था, ना सर्विस टैक्स था। उसको टैक्स था, क्लियर बता देता हूं, उसको टैक्स था, लेकिन कस्टमर पे नहीं कर रहा था। पे कौन कर रहा था? एलआईसी पे कर रहा था। एवरी प्रोडक्ट 1956 से लेके टिल डेट ऑफ 2023 तक, 2013 तक, 13 तक, जितने भी प्लान थे, सारे प्लान्स का सर्विस टैक्स, जीएसटी, जो भी लगता था टैक्सेशन, वो बाय डिफॉल्ट एलआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करती थी। और ये एलआईसी ने खुद कहा है कि हम पे करते थे। क्योंकि बाकी के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही लॉन्च हुई इंडिया में, उनके जितने भी प्रीमियम से उसके ऊपर टैक्स एलआईसी गवर्नमेंट ने लगाया था कि आपको टैक्स पे करना है एवरी कस्टमर। तो वो कस्टमर से पे करते थे। अभी पुराने वाले जीवन श्री और इसमें एक ही फर्क है कि टैक्स जीएसटी लगा है। रिटर्न्स एज ऑफ एक्वल आप अगर देखेंगे तो सेम है। ये रेगुलर प्रीमियम वाला लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि एलआईसी में कहा जाता है जितनी पॉलिसी लंबी होगी उतना उसका प्रीमियम कम होगा, उसके रिटर्न ज्यादा होंगे। जितनी पॉलिसी शॉर्ट टर्म होगी उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, रिटर्न कम होगा। और यही आधार है, इसमें थोड़ा सा रिटर्न में इफेक्टिव है, ज्यादा नहीं है। मिनिमम एज 30 डेज कंप्लीटेड बेबी के लिए शुरुआत है। मैक्सिमम 60 ईयर्स के लिए 6, 8 और 12, 10 साल का पीपीटी है। और 59 तक 12 साल का पीपीटी दे सकते हैं। शॉर्ट में समझाओ तो 60 ईयर्स तक आप 6 साल, 8 साल का, 10 साल का पीपीटी ले सकते हो। 59 तक आप 12 साल का पीपीटी यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब ये नॉट मोर देन एक्स्ट्रा है। इसमें मिनिमम एज एंट्री जो है 18 ईयर्स कंप्लीटेड, मतलब जो मैच्योरिटी एज होना चाहिए, मैक्सिमम 75 तक होना चाहिए। 10 साल से लेके 20 साल तक कोई भी टर्म आप ले सकते हो, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल ले सकते हो। मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 20 है। इसके बाद पीपीटी है 4 ऑप्शन में, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 4 ऑप्शन। आप 20 साल का प्लान लेके 6 साल पीपीटी कर सकते हो, 20 साल का प्लान लेके 8 साल का पीपीटी कर सकते हो, 20 साल का प्लान लेके 10 साल का पीपीटी कर सकते हो, 15 साल का प्लान लेके 12 साल का पीपीटी नहीं कर सकते, आपको लिमिटेशन है। तो सिंपल है, 20 साल के लिए सारे पीपीटीज अवेलेबल है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस के लिए पीपीटीज अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक ऑफ 10 साल के लिए 6 साल का पीपीटी अवेलेबल है, 15 साल के लिए 8 साल और 10 साल का पीपीटी अवेलेबल है, और 20 साल के लिए 6, 8, 9, 6, 8, 10, 12 चारों पीपीटी अवेलेबल है। पीपीटी इन द सेंस प्रीमियम पेइंग टर्म। आप 6 साल का भर के 20वें साल पे मैच्योरिटी ले सकते हो, 8 साल का पे करके 20वें साल पे मैच्योरिटी ले सकते हो। मैक्सिमम ये 20 साल तक आप दे सकते हो, उसके ऊपर नहीं। एलआईसी मैंने कहा ना एक स्टेटमेंट, जितना लंबा होगा उतना अच्छा रिटर्न आएगा। ये पॉलिसी टर्म और उसका पीपीटी ऑप्शंस दिया है। 6 साल के लिए मिनिमम 10 साल का टर्म, 8 साल के लिए 15 साल का ले सकते हो, 10 साल के लिए 15 साल है, 20 साल अवेलेबिलिटी है मैक्सिमम, 12 साल के लिए। मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि पीपीटी लिमिटेशन टर्म के हिसाब से दी हुई है, और रिटर्न में भी इफेक्ट आएंगे। आप बोलेंगे सर ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड है, जो पहले वाला भी था 5 लाख, अभी भी 5 लाख है। और भी एक चीज, जितना सम एश्योर्ड ज्यादा लेंगे, प्रीमियम जितना उतना ज्यादा आएगा, उतना आपको गारंटेड एडिशन ज्यादा आएगा। अगर प्रीमियम कम है, गारंटेड एडिशन कम है, आपका प्रीमियम ज्यादा है, गारंटेड एडिशन कम है। जितनी हायर सम एश्योर्ड की पॉलिसी देगी, जितने हायर प्रीमियम की पॉलिसी आप करेंगे, उतना गारंटेड एडिशन ज्यादा होगा। क्योंकि
सिंगल में सम एश्योर्ड पे गारंटेड एडिशन दिया, और यहाँ पे जो रेगुलर पीपीटी वाला प्लान है उसमें टैबुलर प्रीमियम पे गारंटेड एडिशन। पहली बार एलआईसी के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो टैबुलर प्रीमियम पे गारंटेड एडिशन दिया हुआ है, जिसका ज्यादा प्रीमियम उसको गारंटेड एडिशन ज्यादा, जिसका कम प्रीमियम उसको गारंटेड एडिशन कम। दैट सिंपल ऑफ वे। कितना आएगा गारंटेड एडिशन, वो भी टर्म के हिसाब से डिसाइड करके दिया है। 10 साल से लेके 13 साल तक 8.50% का गारंटेड एडिशन है। 14 साल से लेके 17 साल के लिए 9%, 9% का गारंटेड एडिशन है। 18 साल से लेके 20 साल के लिए 9.50 का गारंटेड एडिशन है। मैंने इसके ऊपर एक बात छेड़ी थी बीच में, बहुत सारे डीओस के साथ, बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल के टॉप मोस्ट डीओस, एसबीएस, जो टॉप टीओटीज एजेंट के साथ मैंने एक डिस्कशन पॉइंट लिया। क्योंकि क्वेरीज मेरे पास बहुत जनरेट होती है, और बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि जो क्वेरीज पूछते हैं। अभी ये पॉइंट मैं क्यों पूछ रहा हूँ या क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एलआईसी ने आज तक दिया वो सब भर भर के दिया। अभी बहुत सारे मन में एक सवाल आता है, यार कुछ नहीं दिया एलआईसी ने, गारंटेड एडिशन 95 का जो 9.5% से नथिंग एल्स यार, कुछ ज्यादा नहीं है। बहुत सारे एजेंट में मन में सवाल आया कि यार बहुत कम दिया एलआईसी ने, राइट है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके मैंने बहुत सारे लोगों से जो डिस्कशन किया कि सर, मैंने पूछा एक सिंपल सा सवाल, क्या ये जो गारंटेड एडिशन 9.5% 20 साल के लिए है, क्या सर ये कम है? सर एज कस्टमर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो रिटर्न कम गिरेगा सर, क्योंकि कैलकुलेट करके देखा हुआ है मैंने पूरा प्लान्स का। जीएसटी का प्रीमियम अगर माइनस करेंगे, जीएसटी का प्रीमियम अगर माइनस करेंगे, तो आपको जो रिटर्न है वो एवरेजली अगर देखा जाए तो पुराने वाले जीवन सी से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा ही है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक सवाल ऐसा भी है, एलआईसी ने आज तक 1956 से लेके अभी तक जितने भी प्रोडक्ट आए, जितने भी प्लान दिए, और जितना भी बोनस डिक्लेरेशन किया, कभी एलआईसी ने कम दिया नहीं है, ज्यादा ही दिया। कम कभी दिया ही नहीं, ज्यादा ही दिया। और ये भी प्लान में ये गारंटी का अश्योरिटी दिया हुआ है कि ये जो गारंटेड एडिशन 9.5% दिया है, इट्स नॉट फिक्सेबल, ये चेंजेस होगा। क्योंकि 18 लाख की मैच्योरिटी बता के आपने 19.5 लाख रुपए अगर दिया तो गारंटेड एडिशन बढ़ा हुआ है। आपने 75 रुपए गारंटेड एडिशन बता के आपने 1350 रुपए गारंटेड एडिशन इस प्लान में दिया हुआ है। मैं रिपीट करता हूँ, 75 रुपए का गारंटेड एडिशन बता के आपने आपने 75 रुपए का गारंटेड एडिशन बता के आपने 1350 रुपए का गारंटेड एडिशन दिया है। 1350, 1350 रुपीज का गारंटेड एडिशन दिया। आपके पुराने वाले पॉलिसी होल्डर्स की अगर बात कर ले तो 18 लाख के बजाय आपने 19.5 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख ऐसी मैच्योरिटीज अभी आ रही है। क्यों आ रही है? एलआईसी ने तो उतना ही देना चाहिए था ना जितना आपके साथ कमिटमेंट किया था। एलआईसी ने उतना ही देना चाहिए था जितना आपको बोला था। एलआईसी ने उतना ही देना चाहिए जितना आपका लिखा हुआ दिया था। फिर भी एलआईसी ने उससे ज्यादा दिया। इसका रीजन ये है कि कोई भी प्लान में जब कॉर्पोरेट फंड ज्यादा बन जाता है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ज्यादा बढ़ता है, तो एलआईसी ने खुद होके ज्यादा दिया है। तो ये भी प्लान आगे चल के 20 साल पे अगर आपको लग रहा है कि 9.5% पे ही रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। नीचे तो आएगा नहीं, ये गारंटी है, क्योंकि 9.5% तो गारंटेड लिख के दिया कि इतना मिलेगा ही। लेकिन उसके ऊपर जितना भी ज्यादा बनेगा वो एलआईसी देने के लिए लायबल है। ये मैंने बात रिसर्च से मुझे पता चली कि एलआईसी इस प्लान में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है। अभी 75 रुपीज का अगर गारंटेड एडिशन उस वक्त था, और आज अगर 95 में पकड़, एक एग्जांपल लेता हूँ, 95 रुपीज दे रहा है, तो 20 रुपए अगर आपका ज्यादा बढ़ा है तो आपका जीएसटी का प्रीमियम जो लाइबल है आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा। बहुत सारे एजेंट मुझे सवाल पूछते हैं कि सर जीएसटी तो हम पे कर रहे हैं, अगर टोटल प्रीमियम में कैलकुलेट कर लूं तो क्या ये जो जीएसटी है, इसको इंक्लूड करना जरूरी है प्रीमियम में? अगर इंक्लूड कर देते तो टोटल प्रीमियम आपका इन्वेस्ट हो रहा है, उसके अगेंस्ट अगर रिटर्न देखा जाए तो आपको कम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि आप जीएसटी इंक्लूड कर रहे हो उसके साथ। जीएसटी का प्रीमियम किसी भी हाल में कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी के साथ ऐड किया नहीं जा सकता, क्योंकि जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। क्योंकि कोई भी प्लान, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, उसके ऊपर लागू हुआ जीएसटी गवर्नमेंट को देना ही देना है।
और एलआईसी ने आज तक जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से एलआईसी ने जो जीएसटी प्रीमियम चार्ज किया हुआ है हर प्लान में, वो गवर्नमेंट को पे किया हुआ है। बाकी प्राइवेट कंपनीज की तरह नहीं है कि हमने हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, व्हाई यू आर पेइंग द जीएसटी अमाउंट, ये चीज वैसे कुछ भी नहीं एलआईसी का। एलआईसी देना जानती है और दे रही है और देती रहेगी। अगर जीएसटी प्रीमियम माइनस करो तो ये रिटर्न जो है ऑलमोस्टली आपको 3 गुना में बैठ जाता है आराम से, रिलैक्सेशन में, कोई टेंशन नहीं इसमें, इतना पावरफुल में है। और आगे चल के ये 95 रुपीज है, उससे आगे आपका इसका रिटर्न बहुत ज्यादा आएगा। तो ये कंडीशन जो मैं आपको सिंपली पॉइंट रखा कि इस प्लान में गारंटेड एडिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा गारंटी के साथ। इसके लिए इसका कोई टेंशन नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है कि बाकी के प्लान्स के हिसाब से ये काम करेगा क्या नहीं। आप एंडोमेंट के साथ इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, आप जीवन आनंद के साथ इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको रिटर्न में फर्क आएगा ही आएगा। क्योंकि ये रिटर्न में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि इसका प्रीमियम ज्यादा है। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड जो आपने चूज किया हुआ, एक्यूर गारंटेड एडिशंस, जितना भी गारंटेड एडिशन बनेगा उतना दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट पे क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड जो चूज किया आपने वो, और एक्यूर गारंटेड एडिशन मिलेगा वहां पे। सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेस्ड ऑन द ऑप्शन टू, दो ऑप्शन यहाँ पे है। आप अगर 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर प्लस गारंटेड एडिशन जो है वो, और अगर आप 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो विच इज हायर देन एलआईसी। आपको एक मालूम है, एक पॉइंट बताता हूं आपको सिंपल सा। 714 एंडाउमेंट में, जीवन आनंद में, जीवन लाभ में, जीवन लक्ष्य में एक पॉइंट आता है डेथ इंश्योरेंस कवर में, सम एश्योर्ड का 105 टाइम्स। आपको मालूम रहेगा 105 टाइम्स का एक पॉइंट आता है। वो क्या पॉइंट है 105 पॉइंट्स का, विच इज हायर देन प्रोवाइड टू नॉमिनी इंश्योरेंस कवर। कहा जाता है उस प्लान में कि 105 टाइम्स टोटल इंश्योरेंस का दिया जाएगा डेथ इंश्योरेंस पे, आइदर टोटल पेड द प्रीमियम, दोनों में से जो भी हाईएस्ट रहेगा वो दिया जाएगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, एक बात समझ में आई एलआईसी की, एलआईसी देने का काम बहुत अच्छी तरह करती है, क्योंकि एलआईसी ने सर्कुलर में कुछ भी लिखा हो, लेकिन एलआईसी ने जितना समय बताया उतना आज तक दिया हुआ है। कभी ऐसा नहीं है कि एलआईसी ने कुछ दिया नहीं, ऐसा नहीं। एलआईसी ने सब कुछ दिया है, सब कुछ भर भर के दिया है, आज भी देगी। क्योंकि आपने अगर 7 टाइम्स इंश्योरेंस चूज किया है, आपको 7 टाइम्स इंश्योरेंस प्लस गारंटेड एडिशन डेथ पे मिलेगा। आपने अगर 10 टाइम्स इंश्योरेंस सिलेक्टेड किया है तो 10 टाइम्स प्लस गारंटेड एडिशन, आपको वो चीजें आपको 101% मिलेगी। राइडर्स, एडी एंड डीबी राइडर, ईबी राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और पीडब्ल्यूबी राइडर अवेलेबिलिटी है। चारों राइडर यू कैन चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अभी ए डी डी बी राइडर के बारे में मैं एक सर्कुलर पढ़ रहा था, जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ए डी डी बी, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी डेथ बेनिफिट राइडर। ये राइडर हमेशा बहुत सारे एजेंट पूछते हैं कि सर ये राइडर में एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली बता दो। ये राइडर, आपने पॉलिसी ली 10 लाख की, और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये राइडर लिया है आपने, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में आपका पैर चला गया, आपका हाथ चला गया, आप डिसेबल हो गए, परमानेंट डिसेबल हो गए, तो प्रीमियम मल्टीपल बाय सम एश्योर्ड्स, जो भी कैलकुलेशन हो, इंटू 120 मंथ्स का जो कैलकुलेशन फिगर आएगा, जो 20%, 10%, 30%, जो लाइबिलिटी एलआईसी देनी है। पहली चीज तो डिसेबिलिटी होने के बाद प्रीमियम आगे का वेव हो जाता है। दूसरा पॉइंट, एलआईसी से कुछ हेल्प मिल जाती है उस पर्सन को, 2 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, कभी भी हो डिसेबिलिटी, वो दी जाती है। और वो डिसेबिलिटी के बाद अगर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कभी भी डेथ हो जाए उस पार्टी की, तो एलआईसी क्या करती है, डिसेबिलिटी का बेनिफिट देके डेथ का बेनिफिट भी देती है। इसी के लिए ये राइडर नाम है एडीडीबी राइडर, एक्सीडेंट डिसेबिलिटी डेथ बेनिफिट राइडर। और ये हर पॉलिसी में लागू है। आपको ऑप्शनल है कि आप चूज करना है कि नहीं करना है। कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसमें ये दिया भी नहीं है।
एक्सीडेंटल राइडर, एवी राइडर इज एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, जो आप टर्म इंश्योरेंस वगैरह चूज करते हैं वो। और पीडब्ल्यूबी राइडर, पीडब्ल्यूडी जो 30 दिन से लेके 18 साल के बच्चे को आपको सिलेक्शन करना है, 25 साल के बच्चे को पॉलिसी देनी है, उसके लिए पीडब्ल्यूबी राइडर है। एक गहरा सवाल है जिसकी जानकारी हर एक एजेंट को होनी चाहिए, एलआईसी के बारे में, ये राइडर के बारे में। यहाँ पे आप अगर सर्कुलर चेक करेंगे तो रेफर टू पीडब्ल्यूबी राइडर, रेफर टू सर्कुलर 225, ऐसा करके एक मेंशन नोट है। क्या नोट है? फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने ये पॉलिसी ली अपने बेटे के नाम पे 1 साल के लिए, 1 साल का बेटा है, उसने ये पॉलिसी ले ली, 20 साल का पीपीटी लेके, 20 साल का टर्म लेके, 12 साल की पीपीटी लेके ये प्लान ले लिया अपने बेटे के लिए। कस्टमर ने 2 3 साल 4 साल प्रीमियम पे किया और कस्टमर वॉज डाई। अभी प्रीमियम बेनिफिट क्या करेगा? प्रीमियम वेव करेगा। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है यहाँ पे, जो कि परमानेंट वेयर बेनिफिट राइडर में आज तक इस सवाल का जवाब लिखा नहीं है। मैंने सारे सर्कुलर डेवलपमेंट भी सर के साथ बैठ के ये सर्कुलर चेक किए हुए मैंने, यहाँ पे कहीं पे भी ये लिखा नहीं है प्रीमियम वेव होगा क्या। एक सवाल ऐसा है कि आगे चल के 4 साल के बाद अगर डेथ हो जाती है तो प्रीमियम तो वेव होगा, प्रीमियम और वेयर बेनिफिट प्रीमियम वेव होगा, क्या गारंटेड एडिशन ऐड होगा इस पॉलिसी में? सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इसमें गारंटेड एडिशन ऐड होगा? सवाल बहुत गहरा ही है, क्योंकि एलआईसी ने क्या कहा है, ये जो प्लान है 9112 स्पेशली बात कर रहा हूं, टैबुलर प्रीमियम पे गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। टैबुलर प्रीमियम पे गारंटेड एडिशन दिया जाएगा, बेसिक और प्रीमियम पे गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। पहले साल पे किया गारंटेड एडिशन हो गया, दूसरे साल पे किया गारंटेड एडिशन हो गया, तीसरे साल पे किया गारंटेड एडिशन हो गया, चौथे साल पे किया गारंटेड एडिशन ऐड हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली फादर वॉज डाई, 5 साल का प्रीमियम डायरेक्टली वे हो गया, 5 साल से लेके आगे के साल के प्रीमियम तक का। क्या आगे 5 साल से लेके 12 साल तक का गारंटेड एडिशन उस प्लान में ऐड होगा क्या? सवाल बहुत गहरा है, जवाब आपके पास ही है। सवाल बहुत गहरा है, जवाब आपके पास है, आपको जवाब ढूंढना है। होगा, कैसे होगा? यस, होना चाहिए। ओके, और? नहीं होगा, ओके, और? सवाल आपके पास ही है, जवाब आपके पास ही है, सिर्फ आपको ढूंढना है। प्रीमियम पेड एलआईसी, ओके ठीक है, आगे? एनी अदर? सवाल बहुत गहरा है, इतना पावरफुल सवाल है कि ये सवाल आपको जानना जरूरी है। इससे ये बात पता चलेगी, आपका एलआईसी का स्टडी भी पता चलेगा, आपका एलआईसी का जो प्लान्स है उसके बारे में जो क्यूरियोसिटी है वो भी क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े इश्यूज करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट आता है उससे। ये पॉइंट बहुत गहरा है, आप सोच नहीं सकते। होगा, ओके। एक सवाल और पूछता हूं आपसे, इस सवाल के साथ आपके इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। एक बात पूछता आपको, 732 चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी पुराने वाले ये 103 नंबर, 90 नंबर, 91 नंबर, या 179 या 178, जो प्लान हमने चिल्ड्रंस के लिए दिए, चिल्ड्रन पॉलिसीज थी पहले, 184 टेबल्स वगैरह, 185 टेबल्स वगैरह, जो पुराने वाले थे चिल्ड्रन पॉलिसी, जीवन छाया वगैरह, आपने वो बच्चों के लिए प्लान हमने दिए थे, हमने बच्चों के लिए प्लान दिए थे, ठीक है। उसमें ऐसी केस आई आपके सामने जिसमें 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद फादर वॉज डाई, एलआईसी ने प्रीमियम वेव किया, एलआईसी ने प्रीमियम वेव किया, वो प्रीमियम पीडब्ल्यूडी लेने के बाद प्रीमियम वेव हो गया। लेकिन उस बच्चे को एज इट इज कमिटेड ऑफ द मैच्योरिटी, एज इट इज कमिटेड ऑफ द मैच्योरिटी आप लोगों ने दिलाई है क्या? ऐसा कोई केस आपके लाइफ में हुआ है कि बच्चे को पॉलिसी दी, चिल्ड्रन पॉलिसी, फादर प्रपोजर थे, बेटा ने पॉलिसी ली, छोटा था 1 साल का, उसके बाद आपने उसके फादर की 4 साल के बाद, 5 साल के बाद डेथ हुई, लेकिन
उसको प्रीमियम कुछ भी नहीं भरना पड़ा, लेकिन आपने जो कमिटमेंट किया था मैच्योरिटी पे इतनी पैसा मिलेगा उस बच्चे की शिक्षा के लिए या वट एवर जो भी, वो आपने उसको क्लेम सेटल करवा के दिया। ऐसा केस आपने किया हुआ है? टोटल अमाउंट एलआईसी वाज पेड। ऐसा केस हुआ है आपके साथ, किसी के साथ? आपने क्लेम दिया टोटली, ऐसा हुआ है या देखा है कहीं ऐसा? क्योंकि पीडब्ल्यूबी सर्कुलर क्या कहता है? वी आर वेवर ऑफ द ओनली प्रीमियम, वी आर वेवर ऑफ द ओनली प्रीमियम, नॉट एडिशनल ऑफ द गिविंग द गारंटेड एडिशन सिस्टम्स। इसका क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। अभी आया रहेगा डीओस के पास तो मुझे पता नहीं है। मेरे पास कोई अभी तक सर्कुलर्स का कॉपी आया नहीं, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा गया हुआ है। एक बात बताओ, मैं जेन्युइन एग्जांपल देता हूँ, जेन्युइन रीजंस का। एलआईसी ने आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि कुछ दिया नहीं है। 99% गारंटी देता हूँ, आपका ये जो पैसा है, भले पुरानी पॉलिसी में हो या नई पॉलिसी में हो, एलआईसी प्रीमियम वेयर बेनिफिट के बाद जो एज इट इज बेनिफिट्स है, जो इसे हम बताते हैं ना कि आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको कल कुछ हो जाएगा तो भी बेटे का शिक्षा, बेटी की एजुकेशन, उसके मैरिज के लिए जो पैसे का प्रोविजन आपने चिल्ड्रन पॉलिसी में किया है वो एज इट इज कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि 99% में एलआईसी के ऊपर ट्रस्ट करके चलता हूँ। 1% सिर्फ डाउट है, क्योंकि 99% ये गारंटी देता हूँ कि इस प्लान में वो सारी चीजें ऐड होगी ही होगी। इसके लिए तो पीडब्ल्यूबी दिया है। पीडब्ल्यूडी का मीनिंग वहां पे सर्कुलर में एक ही लिखा है कि वी आर वेवर द प्रीमियम्स। और एक चीज, एलआईसी ने जितना दिया वो कम नहीं है, ज्यादा है। गारंटेड एडिशन के लिए एक चीज नोटिफिकेशन करने वाली चीज है कि एलआईसी प्रीमियम पे करती है आगे का, एलआईसी प्रीमियम पे करती है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन पीडब्ल्यूडी अगर लिया हुआ है तो उसके नॉमिनी को गारंटेड एडिशन ऐड होगा ही होगा। 99%, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अभी बाकी एलआईसी से क्लैरिफिकेशन अगर कुछ आता है, प्रोजेक्ट एक्चुअली से कुछ कलेक्शन अगर आता है तो बात डिफरेंट है, लेकिन मुझे जितना मुझे भरोसा मेरे एलआईसी पे है उस आधार पे मैं आपको ये स्टेटमेंट देता हूँ। 99% तो देना ही पड़ेगा एलआईसी को। पीडब्ल्यूडी के बाद गारंटेड एडिशन का तो इसकी मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि एलआईसी ने आज तक कभी कुछ नहीं कम दिया, भर भर के ही दिया हुआ है। इसके लिए कह रहा हूँ, इसी आधार पर कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने 30 साल, 40 साल, 50 साल हुए एजेंट्स के साथ जिनके एलआईसी के करियर हुए, 36 ईयर्स करियर हो गए, 39 ईयर्स एलआईसी में सर्विस हुई है, उनके क्लेम्स के बारे में मैंने पूछा, ये स्पेशली ये प्रोडक्ट के लिए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, विजय जी एक बात बता देता हूं, क्योंकि वालेचा सर इंदौर से है। 59 ईयर्स सर्विस इन द एलआईसी, 59 ईयर्स सर्विस इन द एलआईसी। प्रीतपाल सिंह अरोड़ा जी है, 42 ईयर्स सर्विस इन द एलआईसी। अशोक भाई यादव है, 37 ईयर्स सर्विस इन द एलआईसी, टॉप मोस्ट पोजिशन इन द डिविजन्स, जयपुर, अजमेर और इंदौर। तो इनसे मैंने डिस्कशन किया, उन्होंने को मैंने पूछा कि आपके पास ऐसा कोई क्लेम आया था क्या? तो उन्होंने कहा यार जीवन छाया के 4-5 क्लेम आए थे, जिसके आधार पे जीवन छाया में जो पैसा मिलने वाला था फादर के डेथ के बाद, मैंने पीडब्ल्यूबी देने के बाद चिल्ड्रन पॉलिसीज बहुत सारी केसेस मेरे पास थी, मेरी खुद की हुई, उसके बेटे को आज 20 साल का होने के बाद मैंने पूरा का पूरा पैसा दिया हुआ है। और उनके आधार पे मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, क्योंकि वो पुराने एजेंट थे, 36 ईयर्स, 42 ईयर्स, 59 ईयर्स एजेंट्स हुए एलआईसी में। उसी आधार पे मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है मुझे, विजय मिलेगा एलआईसी में, कुछ भी टेंशन नहीं है, एलआईसी देने के लिए है साहब, देने के लिए नहीं है। इसके लिए ये केस में होगा। ये क्यों पूछा मैंने आपको, ये जानकारी होनी चाहिए आपको, इसके लिए ये सवाल मैंने आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। ऑप्शनल डेथ डिटेन इन इंस्टॉलमेंट, आपको अगर डेथ पे इंस्टॉलमेंट चाहिए आप ले सकते हो, मैच्योरिटी इन सेटलमेंट, सेटलमेंट मैच्योरिटी को लेना है ले सकते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल का, मतलब मैच्योरिटी इन सेटलमेंट ले सकते हो। ग्रेस पीरियड 30 डेज का अवेलेबल है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के लिए, और 15 डेज का मंथली के लिए अवेलेबल है। इंसेंटिव्स ऑफ द बेसिक, जो पुराने पॉलिसी होल्डर्स है, हायर समेश्योर बेसिक प्रीमियम पे आएगा ही आएगा। इंसेंटिव दिया जाता है 1%, 2%, 3%, 4%, जो डिपेंड ऑन द प्रीमियम जितना कैलकुलेट होता है, समेश्योर जितना लिया जाता है उस पे सीआईएस दिया जाता है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर एंड नॉमिनी जो है उनको भी एलआईसी की तरफ से ऑप्शनल दिया है। आपके पास
50 कस्टमर है प्रीवियस जीवन श्री वाले, जिनकी मैच्योरिटी अभी आ रही है, उनको सिंगल में डालना है तो उसको भी डिस्काउंटेड दिया हुआ है एलआईसी ने। 0.5%, 0.10%, 0.1%, 0.15%, 25%, ऐसा डिस्काउंटेड रेट एलआईसी ने दिया हुआ है। क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि रिबेट ऑफ प्रीमियम डिस्काउंट जो है वो इसी आधार पे है कि प्रीवियस वाला कस्टमर है, वो री इन्वेस्ट अगर करना चाहता है तो उसको डिस्काउंट आएगा। क्लियरली, अगर पार्टी डेथ हुई है, जीवन श्री पॉलिसी में पार्टी डेथ हुई है, तो उसकी भी नॉमिनी को अगर वो जीवन श्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो भी डिस्काउंटेड अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जिसकी मैच्योरिटी आ रही है उसको, जिसके परिवार में डेथ हुई है, डेथ क्लेम हुए हैं, वहां पे भी दिया जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से रहेगा, अगर 6 साल का पीपीटी लेते हो तो 0.5% टेबुलर प्रीमियम डिस्काउंटेड रहेगा। 8 ईयर्स का पीपीटी लेते हो तो 0.10% का, 10 ईयर्स का पीपीटी लेते हो तो 0.12% का, और 12 ईयर्स का लेंगे तो 0.15% का। ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए दिया हुआ डिस्काउंटेड है। अदर फीचर्स, ये पेड अप हो सकती है, गारंटेड सरेंडर वैल्यू हो सकती है, गारंटेड जीएसबी है, एसएसबी है, असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन है, रिवाइवल विद इन 5 years है, लोन आफ्टर 1 year है, फ्री लुकिंग पीरियड फॉर 30 days है, बैक डेटिंग विद इन अ फाइनेंशियल ईयर और नॉट बिफोर ऑफ दैट 4th July 2025। इस हिसाब से इसका ये डिजाइनिंग है। ये सिंपल प्रोडक्ट है एकदम, समझने में इजी है, समझाने में इजी है। सिर्फ समझाने का एक ही तरीका है, 30 साल के बंदे को प्लान समझाओ, 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम 12 साल पे करो, गारंटेड एडिशन के साथ इतना वैल्यू मिलेगा। अभी वैल्यू जीएसटी प्रीमियम माइनस करके बताओ। अभी एक नया ट्रेंड आया है, अगर आपको पता रहेगा तो। नया ट्रेंड क्या आया मालूम है? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्रेजेंटेशन में एक चीज मैंने कॉमन देखी है। मेरे पास 4-5 प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट आए थे। एक कॉमन चीज देखी, दे आर माइनस जीएसटी प्रीमियम शो कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न में इफेक्ट आता है। उनको 18% जीएसटी है, एलआईसी को तो 4% 3% 2% का जीएसटी है, उनको तो 18% का जीएसटी है साहब। दूसरी चीज ये है कि एलआईसी में जीएसटी के साथ अगर प्रीमियम शो करते हो तो कस्टमर को प्रीमियम ज्यादा लगता है और रिटर्न कम लगता है, क्योंकि वो टोटल उस पे कैलकुलेट करते हैं। प्राइवेट कंपनी एक नया सिस्टम शुरू किया उन्होंने प्रेजेंटेशन देने के लिए, कि जीएसटी प्रीमियम को शो ही नहीं करते। 1 लाख प्लस जीएसटी, 80,000 प्लस जीएसटी, 70,000 प्लस जीएसटी, ऐसा करके वो प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है मालूम है? 70,000 मल्टीपल बाय 25 years, टोटल कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न जा रहा है, ये कस्टमर को दिख रहा है। कि भाई मुझे टोटली एग्जैक्ट प्रीमियम 70,000 है, उसके ऊपर मुझे जीएसटी एक्स्ट्रा देना है। और ये प्लान में रिटर्न में तफावत जो आएगी आपको, एक ही चीज की आएगी, जीएसटी के साथ अगर शो करोगे तो आपको रिटर्न कम दिखेगा ही दिखेगा, गारंटी। अभी बहुत सारे एजेंट के मन में सवाल आता है, सर बात तो सही है लेकिन जीएसटी तो वैसे भी पे कर ही रहे ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जीएसटी जाता किसको है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, जीएसटी पे करते हो। आप ब्रश यूज करते हैं, जीएसटी पे करते हो। आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, जीएसटी पे करते हो आप। आज चाय चाय पीते हो आप, चाय अमृत तुल्य हो गया वो चाय पीते हैं आप 10 रुपए वाली, जीएसटी लगता है। आप रिक्शा से ट्रैवल करते हैं, आपको जीएसटी, बोलेंगे सर वो तो रिक्शा वाला कहाँ जीएसटी लेता है, लेकिन उसको पेट्रोल पे करता है उसको तो जीएसटी देता है। सीएनजी पे भरता है उसको तो जीएसटी देता है। ये सुनो, जीएसटी हर उस प्रोडक्ट के लिए जो जरूरत, सुबह से वेकअप करने से लेकर रात को सोने तक जो भी चीज परचेस करते हो, खरीदारी करते हो, उसमें जीएसटी लगता ही लगता है, गारंटी के साथ। गवर्नमेंट ने किसी चीज में आपको छोड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि 12 लाख रुपए के इनकम पे मुझे जी देना कुछ नहीं है, तो 12 लाख के अंदर आप जितना भी खर्चा कर रहे हो, सबका सब जीएसटी में ही जा रहा है। और ये गवर्नमेंट को मालूम है आपसे टैक्स कैसे वसूल करना है। आप टैक्स पेयर नहीं है ऑलरेडी, आप एवरी पर्सन वाज पेइंग द टैक्स, एवरी पर्सन वाज पेइंग द टैक्स। इसके लिए ये इसका रिटर्न जब शो करोगे तो प्रीमियम जीएसटी के साथ मत करना, आपको रिटर्न में तफावत आएगी। दूसरा एक एडिशनल पॉइंट बताता आपको, ये प्लान सिंगल में बेचना। सिंगल मतलब ओनली, मतलब सिंगल प्रीमियम का नहीं बोल रहा हूं। सिंगल इन द सेंस कि आप अकेले को मत बेचना, या अकेले को प्रेजेंटेशन मत करना, इसके साथ कोई दूसरा प्लान मिक्स करके बताना। आप बोलेंगे सर एक बात है, 20 साल का प्लान एलआईसी में देंगे, बाकी अदर एंडोमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न कब आता है? मैंने कल एक मेरा प्रेजेंटेशन था एक ब्रांच में, फिजिकल सेशन में, वहां पे मैंने इसका जो टैबुलर प्रीमियम का जो गारंटेड एडिशन है
उसके साथ एंडोमेंट का गारंटेड एडिशन का मैंने रिवीजन दिया। एंडोमेंट का गारंटेड एडिशन 20 साल के लिए अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हो, 20 साल के लिए 20 ईयर्स के लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हो, और उसको जो बोनस एक्योर हो रहा है, वो एफएबी जो एक्योर हो रहा है, वो 27 के ऊपर नहीं है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 39 रुपीज बोनस है उसका, और टोटली एफएबी रेट टोटली कैलकुलेट कर लो, तो 27,000 का उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बैठ रहा है 20 साल में। मतलब 27,000 मल्टीपल बाय 20 ईयर्स का कैलकुलेशन कर लो, तो नॉट मोर देन जीवन श्री, क्योंकि उसके ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन जीवन श्री का जो गारंटेड एडिशन आपको 95 दिया है, 9.5%, 9.0%, 8.5%, ये सबसे हायर है अकॉर्डिंग टू कंपेयर ऑफ द एंडोमेंट प्लान। कैलकुलेट करके देख सकते हो। कंडीशन ये है कि एंडोमेंट प्लान आपको 20 ईयर्स पे करना है। कंडीशन यहाँ पे कि ये प्लान आपको 12 साल पे करना है। ये कंपेरेटिव सिस्टम है इसका, बहुत इजी है। आप अगर सोचने जाए, वहां पे इतना कम बोनस और एफएबी है क्योंकि वो वेरिएबल है। और एलआईसी की पॉलिसी मैंने कहा ना, जितनी शॉर्ट टर्म रहेगी उतना रिटर्न कम, प्रीमियम ज्यादा रहेगा। इस पॉलिसी में भी प्रीमियम ज्यादा है, रिस्क कवर चार्ज ज्यादा है, इसके लिए इसका रिटर्न भी आपको उसी अकॉर्डिंग दिया है। और एक चीज, जैसे मैंने कहा कि इसको अकेले को मत देना, इसके साथ जोड़ीदार देना, बाजू वाला देना इसके साथ, तब मजा आएगा ये प्लान में। और कौन बाजू वाला देना है आपको? इंडेक्स प्लस। अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करे कस्टमर, 30,000 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता? सिंपल सवाल है मेरा। दे सकता है सर, आराम से। नवजीवन श्री के साथ अगर इंडेक्स डालोगे 20 साल के लिए, सबसे सोने पे सुहागा वाला रिटर्न बनेगा। सबसे सोने पे सुहागा वाला। आप बोलेंगे सर इंडेक्स क्यों देना है, मैं एंडोमेंट दे सकता हूँ, मैं जीवन लाभ दे सकता हूँ, जीवन लक्ष्य। मैं सिंपल एक सजेशन दे रहा हूँ कि इसको अकेले को बाहर मत छोड़ना, इसके साथ कोई दूसरा छोड़ना। तो अब आपको रिटर्न में आपको वेरिएशन आएगा, आपका अच्छा रिटर्न बनेगा। आप जो कस्टमर को देना चाह रहे हो वो देना दे सकते हो। क्योंकि आज क्योंकि आज जो मार्केट का ट्रेंड आया है ना, मार्केट का राइट नाउ सिचुएशन, वो इन्वेस्टमेंट फैक्टर सिचुएशन है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में लाने जहाँ पे कम लागत में ज्यादा रिटर्न आ सकता है। जैसे 15 लाख रुपए में 15 लाख का एफडी अगर आप करते हो, तो डबल में रिटर्न देके आपको जिंदगी भर 80,000 की पेंशन देके 10 लाख का रिस्क और दे सकता है। सिंगल है। और ऊपर से 2% कमीशन नहीं, 1,60,000 रुपए का कमीशन देके। इतना पावरफुल फंड है एलआईसी में। रिटर्न वाजिब है, अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई सोचने वाली चीज नहीं है। रियलिस्टिक बात करा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिक्सअप में ही अच्छा चलेगा आपको और बढ़िया आएगा। और आगे की चीज बताता हूँ। आज अगर इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, क्योंकि एक कहावत कही जाती है, बहती गंगा में हाथ धो लो। गंगा बहनी शुरू हो चुकी है, आपको डुबकी लगानी कि नहीं लगानी आपको डिसाइड करना है। ये प्लान जितना सोचा जाए उससे कई गुना ज्यादा में सेल होने जा रहा है। ये प्लान मार्केट की स्ट्रेटेजीज को, ट्रेंड को चेंज करने वाला प्रोडक्ट है। और इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, आप सोच नहीं सकते हो, उसके कई गुना चीज है। आपका ये साल का ईएमडीटी और अगले साल का ईएमडीटी ये प्रोडक्ट करेगा। आप बोलेंगे विजय जी कि इसमें कमीशन कम है। एक तो 2 साल का प्लान लेंगे तो 10% है, 12 साल का पीपीटी लेंगे तो 15% कमीशन है, सेकंड ईयर 7.5%, उसके बाद 5% मिल रहा है। मैंने एक पहला स्टेटमेंट शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था, कौन सा? एलआईसी का पॉलिसी जितना लंबा रहेगा उतना उसका रिटर्न अच्छा रहेगा और उसका प्रीमियम कम रहेगा। एलआईसी का पॉलिसी जितना शॉर्ट टर्म रहेगा, एलआईसी का पॉलिसी जितना शॉर्ट टर्म रहेगा, उतना उसका कम कमीशन है। आप एंडोमेंट का कमीशन कैलकुलेट कर लो, 12 साल के लिए कितना है। आप एंडोमेंट का कमीशन कैलकुलेट कर लो, 15 साल के लिए कितना है। आप एंडोमेंट का कमीशन कैलकुलेट कर लो, 20 साल के लिए कितना है। आपको पता चलेगा। जितनी पॉलिसी लंबी रहेगी उतना कमीशन अच्छा मिलता है, जितनी पॉलिसी शॉर्ट टर्म रहेगी उतना कमीशन भी कम रहेगा। नो डाउट 15% इज नॉट बैड, बट आपका एमडीआरटी आराम से हो सकता है, प्रीमियम बेस भी एमडीआरटी आराम से हो सकता है। इतना पावरफुल प्लानिंग है, और ये रिटर्न अच्छा प्रोवाइड करेगा। इंडेक्स के साथ ये काम करेगा और सबसे पावरफुल करेगा, क्योंकि आपको एंट्री गेट इंडेक्स है कस्टमर के घर का। इस तरीके से सिंपल स्ट्रिक्ट प्लान है।
ज्यादा कोई टेंशन नहीं है इसमें, ज्यादा कोई सोचने वाला चीज नहीं, एकदम रिलैक्स वाला प्लान है। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू ऑन दैट प्रोजेक्ट? कोई सवाल है इसके लिए? प्लान समझ में आया परफेक्टली? थोड़ा बहुत, मैं पूरा नहीं बात करता, मैं थोड़ा बहुत कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई कितना भी सिखा दे, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके अंदर। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? कोई बात है, क्वेश्चंस करना चाह रहे? प्लान समझ में आया थोड़ा बहुत? पूरा नहीं आएगा, आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। Sir, I'm not selling the mutual funds. I'm selling the life insurance policies. I'm not comparing in that order because mutual fund is an investment. LIC is insurance. LIC has insurance, not a mutual fund investments. आप कंपैरिजन उसके साथ करते हो जिसके साथ करना ही नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड आर टोटली मार्केट शेयर रिस्क। अगर मार्केट शेयर रिस्क करते हो तो इंडेक्स प्लस और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन कर लो, आपको अच्छा रीजन आएगा, रिटर्न आएगा। क्योंकि जीवन श्री एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल फंड आर टोटली मार्केट शेयर, मार्केट रिस्क। आप कंपैरिजन उसके साथ कर रहे हो, आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंपैरिजन करो, मैं आपको उसका जवाब दे सकता। लेकिन वो चीज आप सोचते नहीं कि नहीं यार, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ कैसे कंपैरिजन करें, कर सकते हो। मैं आपको उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। ये देख लीजिए सामने आपके, नवजीवन श्री का लाइफ, अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्रोडक्ट है। 12 साल का पे टर्म है और 6 साल का पीपीटी है। 9 लाख 1,95,000 का प्रीमियम लिया हुआ है। LIC का नवजीवन श्री, बजाज का CWG प्लान, HDFC का संचय प्लस, ICICI का गिफ्ट प्लान, टाटा गिफ्ट प्लान, ये सारे कंपनीज के प्लान्स के रिटर्न एवरेजली सेम है, लेकिन LIC का इंश्योरेंस कवर के साथ प्रीमियम है। क्योंकि 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर LIC प्रोवाइड करती है 12 साल की इस पॉलिसी में। दूसरा, रिटर्न में भी आप कैलकुलेट कर लो, 19,75,000 का रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। प्रीमियम आर पेइंग 6 इयर्स, 18.10 लाख रुपीज आपका बजाज का आएगा रिटर्न। HDFC संचय का 18.20 लैक्स आएगा। ICICI का गिफ्ट का 18.70 आएगा। और टाटा गिफ्ट का आपको 18.20 आएगा और LIC का 19.75 आएगा। कंपैरिजन इंश्योरेंस कंपनी के साथ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, मैं LIC में आपको बताऊं, आप इंडेक्स प्लस ले लो और उसके साथ टर्म इंश्योरेंस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एग्री करता हूँ, लेकिन LIC का टर्म इंश्योरेंस देना। आप बोलेगा मैं प्राइवेट का टर्म इंश्योरेंस देता हूँ, मैं उसका गारंटी नहीं लूंगा। मैं LIC का गारंटी ले सकता हूँ, मैं बाकी के प्रोडक्ट का गारंटी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग कमाने आए, साहब LIC देने आई है। इसके लिए 68 ईयर्स हो गया आज मार्केट में। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आई थी मार्केट में जो LIC को बीट करना चाह रही थी, LIC का बिजनेस डुबाना चाहती थी, लेकिन LIC के बिजनेस को आज तक फर्क ही नहीं कुछ गिरा, क्योंकि LIC आज भी लॉयल है। आप बातें क्या करते हैं, बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं सर म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है, म्यूचुअल फंड अच्छा चल रहा है। वो अच्छा चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? म्यूचुअल फंड सही है, मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? म्यूचुअल फंड गलत है? म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन एक चीज बताओ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके माइंड में कोई चीज अगर कंटिन्यूअसली डाली जाए, अगर सचिन तेंदुलकर आके बोलेगा म्यूचुअल फंड सही है, युवराज सिंह आके बोलेगा म्यूचुअल फंड सही है, उसके बाद आपका क्या, धोनी आके बोलेगा म्यूचुअल फंड सही है, तो आपको म्यूचुअल फंड सही लगेगा ना, क्योंकि ये लोग बोल रहे सही है इसके लिए। आपने उसके अंदर जाके कभी देखा क्या कि कौन से फंड में मेरा कितना पैसा लगा पड़ा है, मैं कितना डाल रहा हूं वहां पे, कभी देखा है क्या? जबकि मैं इंडेक्स प्लस में क्लियर कट बोल रहा कि मेरा निफ्टी में पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। जबकि मैं क्लियर कट आज ये बता रहा हूं आपको, क्लियर कट मैं आज ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि मैं आपका पैसा निफ्टी में लगा रहा हूँ, टॉप 50 में और टॉप 100 में लगा रहा हूँ। आपको कंपनीज भी शो कर रहा हूं मैं ऐसा नहीं कि कंपनी शो नहीं कर रहा हूँ, मेरी LIC पूरा सिस्टम शो कर रही है। फिर भी आप उसके ऊपर डाउट करते हो कि नहीं LIC में पैसा बनेगा क्या, LIC ने पैसा बना के दिया क्या, LIC दे सकती है क्या? अरे LIC ने आज भी 12% इंटरेस्ट दिया है, पहले भी 12 दे रही थी, आज भी दे रही है। LIC आगे भी देगी 12%। हमको क्या लगता है LIC रिटर्न कम देता है, रिटर्न कम देता है? अरे बैंक का FD रेट 14% था, तब LIC 12% पे चल रही थी। आज बैंक का FD रेट 6% के नीचे चल रहा है, आज भी LIC 12 पर चल रही है।
क्या होता है मालूम है, हम, आपका दोष नहीं है, मैं क्लियर बताता हूं, आपका भी गलती नहीं है ना ही कस्टमर का है। मेरी दुकान अच्छी चलती नहीं, तुम्हारी भी चलने नहीं दूंगा, ये सही सही स्टेटमेंट है। मेरी दुकान अच्छी चलती नहीं, तुम्हारी चलने नहीं दूंगा, दैट सिंपल। बाकी मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि क्या होता है मालूम है, मैं कंपैरिजन दे सकता हूँ, बहुत सारा चीज है, मैं डीपली स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी स्टेटमेंट देता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। लेकिन एक कंपेरेटिवली अगर बात करो आपके साथ प्रैक्टिकली, एलआईसी के साथ किसी भी कंपनी का तोड़ नहीं दिया जा सकता। आप अगर बोल सकते हो कि नहीं ये अच्छा ग्रो कर रहा है, वो अच्छा ग्रो कर रहा है, आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताओ, 6 महीने पहले, मेरे हिसाब से 6 महीने ही हुआ उसको, आपको मालूम है 11% इंटरेस्ट मिल रहा था, 11%। 11%, आपको मालूम है, दादर में कंपनी थी, 11%। लोगों ने एफडी तोड़ी, लोगों ने एलआईसी का जीव, एलआईसी के पॉलिसी सरेंडर करके, एलआईसी का पॉलिसी सरेंडर करके, एफडी तोड़ी, सरेंडर करके, घर गिरवी रख के पैसे लगाए वापस। आप, कल एक स्कीम आई मेरे पास, आप 2,000 रुपये महीने का जमा करोगे, आपको 15 साल के बाद 50 लाख रुपए मिलेगा। बोला ठीक है, 2,000 रुपये महीने का। बोला मैं अगर 1 लाख रुपए महीने का जमा करूं, बोले क्या बात करते हो, 1 लाख रुपए जमा। बोला मेरा इनकम है 1 लाख रुपए, दे सकता हूँ मैं, आप ले सकते हो क्या, उतना बताओ। बोले 1 लाख रुपए जमा करूंगा, कितना दोगे, बोले इतना। बोला बॉन्ड पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, इतना लोग लिख के दोगे तुम। वो सामने वाला बोलता है तू बॉन्ड पेपर के क्यों लिख के मांग रहा है, तुम लोग अभी 2,000 रुपये पर मंथ का जमा करके, 2,000 रुपये पर मंथ का जमा करके आप 50 लाख का गारंटी बता रहे हो। तो मेरे को गारंटी कैसे आएगा, मैं 1 लाख दे रहा हूं तो मेरे को गारंटी देना ही चाहिए ना। एक एक सवाल आपके ब्रांच में मेरे को पूछा था उस दिन, फिजिकल सेशन में। मेरा एक सवाल पूछा था, मैंने आज भी उसके ऊपर मैं कायम हूँ, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ। मेरा इंडेक्स प्लस में जो पैसा मैं आपको लगाऊंगा, 1 लाख रुपए, 25 साल, 25 साल के बाद आपको गारंटी के साथ 1 करोड़ दूंगा, लिख के दूंगा। अगर कम आया तो मैं दूंगा, और ज्यादा आया तो मेरा। प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है एलआईसी का, रिटर्न्स में नहीं आता है। सर एलआईसी एडवर्टाइजिंग का खर्चा आपका, एडवर्टाइजिंग करना है, एलआईसी क्यों एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो भाई, जितना आप खुद एडवर्टाइजिंग करोगे उतना मजा आएगा ना आपके धंधे के लिए। एलआईसी एडवर्टाइजिंग करेगी, ऑनलाइन लेके जाएगी, फिर आप बोलेंगे सर ऑनलाइन पॉलिसी बिकता है एलआईसी का। जबकि एक वाजिब वाली बात बताता हूं आपको, एलआईसी का ऑनलाइन प्लान सक्सेसफुल नहीं है। एलआईसी ने जितने भी चैनल्स निकाले, दे आर कंपेरेटिवली लेवल ऑफ दैट, नॉट अ हायर लेवल, लेवल ऑफ दैट पे चल रही है सारे चैनल्स। ओनली वन ऑप्शन चैनल इज अ मोस्ट पावरफुल। कौन सा? ओनली वन ऑप्शन चैनल इज मोस्ट पावरफुल। जब भी इसको आवाज दी जाती है, जब भी आपको आवाज दी जाती है, एलआईसी ने भर भर के पाया है एजेंट। 20 फरवरी को आगाज दिया एलआईसी ने, एक मैड मिलियन डे करना है। सोच के देखो, पूरे हिंदुस्तान से इतने एजेंटों ने पॉलिसी लगाई एक ही दिन में। सोचने वाली चीज है ना। कितने भी चैनल आप ओपन कर दो, एडवर्टाइजिंग कर दो, ऑनलाइन कर दो, सब चीज कर दो, लेकिन एजेंट के बिना तो नहीं हो पाएगा ना। सो वाई आर टेस्टिंग, क्या करने का उसमें। हम कुछ दे रहे, सबसे बढ़िया तो और क्या चाहिए आपको। एनीथिंग अदर्स? एनी अदर क्वेश्चंस? एक आपके लिए, एक सर सर को मैंने कमिटमेंट की थी कि आपके टीम के लिए कुछ करूंगा मैं स्पेशली। एक सीरीज प्रोग्राम होनी जा रही है आज से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शाम को 7 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिटायरमेंट, चिल्ड्रन, मनी बैक, फैमिली, ये सिंगल एफडी प्लान्स, जो 15 लाख का डबल में रिटर्न देके लाइफ टर्म इनकम देने वाला प्रोग्राम, उसके साथ मनी बैक की है। और स्पेशल कुछ कंटेंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा, 5 दिन चलेगी, 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन का फ्री सेशन, एक ही घंटे का है। इसमें 1,000 एजेंट्स का पार्टिसिपेंट्स है। जल्दी ज्वाइन करना है, अर्ली। अगर हाउसफुल हो गया मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि पूरे इंडिया में
मैक्सिमम 1 लाख एजेंट्स के पास मेरा मैसेज जा चुका है। सो ये हाउसफुल होगा, ये गारंटी है मुझे। नहीं भी हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है। फिर भी आपको ये लिंक मैंने आपको दी अभी जस्ट। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि ये ग्रुप भी बना हुआ है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए। 5 दिन का, 5 दिन का जो सीरीज होगा, पूरा रिटायरमेंट, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, इंडेक्स, ये पेंशन प्लस, शांति, अक्षय के ऊपर 1 घंटा बात होगी आज शाम को। कल चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात होगी। परसों आपका मनी बैग्स प्रोडक्ट के ऊपर बात होगी। 22 तारीख को स्पेशल कंटेंट के ऊपर बात होगी। और 23 तारीख को मैं स्पेशली सिंगल एफडी प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। तो ये 5 दिन का स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हर महीने में एक स्पेशल सीरीज लेता हूँ मैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। क्योंकि मुझे जितने भी पार्टिसिपेट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जितने भी पार्टिसिपेट्स है मेरे साथ ग्रुप में, जितने भी लोग हैं, उनकी एक डिमांड रहती है कि विजय जी, आपका पेड सेशन जितना भी करना है कर लो, लेकिन हमारे लिए कुछ अलग कंटेंट का 5 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन का सीरीज करते रहना। और ये मैं करते रहता हूँ, हर महीने करता हूँ मैं। तो ये अभी मेरे पास कल 5 दिन का, कल से लेके टाइमिंग, आज से लेके 5 दिन का टाइमिंग है। शाम को 7 से 8 बजे 1 ही घंटा रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि मेरा एक मानना है, 1 घंटे के ऊपर ज्यादा मत सिखाओ। सो यू कैन ज्वाइन ऑन दैट ग्रुप्स। आपको ये आज से शुरू होगा। ओके, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन सर? राजन सर, कंसेप्चुअल मी सिस्टम्स पे काम होना, यस सर। मी बोलू की नहीं, यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। okay, friends, this is the session exclusively we arrange for branch line only. The idea is behind कि भाई आपको 911 912 में अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है तो हम बताएं। मैं एक चीज आपको सिर्फ 5 ही मिनट बात करूंगा। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि दिस इज द गारंटेड प्रोडक्ट। अगर आप ये प्रोडक्ट लोगों के पास लेके जाते हो तो बोलिए कि सर इसमें आपको 20 साल का गारंटी है। और आपको अगर आप सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके पास इसमें जो 30 डेज का जो बच्चा है तो लेके 15 ईयर का आज, मतलब उनको आप ये प्रोडक्ट बोल सकते हो कि सर दिस इज द गारंटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग। मतलब 5 साल से लेके 20 साल, मतलब अगर आप 5 साल का बैंक एफडी के सामने एलआईसी का कोई प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन ये पहला प्रोडक्ट जो है जो आपको 5 साल की मैच्योरिटी दे रहा है। तो आप लोगों को बोल सकते हो कि सर आपको 5 साल का हम लोग निवेश प्लस में क्या बोलते थे कि सर आपको 5 साल के बाद आप सरेंडर करके पैसा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो भी आप सरेंडर कर सकते हो। मतलब आप मैच्योरिटी आ जाएगी और उसका पैसा मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको अगर 1.25 टाइम सीरीज स्कोर दे रहे हो तो आपको सिंगल प्रीमियम का जो सर्कुलर है जिसमें आपका सम एश्योर्ड माइनस प्रीमियम, तो उसका जो एच टी सी इज इक्वल टू सम एश्योर्ड माइनस प्रीमियम। मतलब अगर आप सपोज की इसमें अगर आपने तो मान लीजिए कि अप टू 35 एज अगर आपने सपोज की 60 लाख का प्रीमियम लाया, तो 60 लाख माइनस 50, 60 लाख उसका जो एच सी होगा 75 लाख। तो 60 लाख माइनस 75 लाख इज इक्वल टू बिलो 50। तो वो नॉन मेडिकल में बैठ जाएगा। मतलब हम आपको इसमें देखिए अप टू 35 एज आपका 10 टाइम रिस्क कवर है, लेकिन अब अबाउ 35 जो है इसका रिस्क कवर जो है वो 1.25 टाइम्स है। और हम लोग निवेश प्लस में 1.25 टाइम्स ही रिस्क कवर दे रहे हैं। तो टैक्सेशन के बारे में आपको मैं एक चीज कहूंगा कि आप टैक्सेशन के बारे में इतना ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि इसमें एक मैच्योरिटी सेटलमेंट करके ऑप्शन है। अगर आप मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन लेते हो 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आपका जो इनकम आएगा एक 20 साल के बाद वो डिवाइड हो जाएगा इनकम के बाद। एक तो कहते हैं कि अभी 12 लाख का तक आपका नॉन टैक्सेबल है, 20 साल के बाद वो लिमिट चार्ज 20-25 लाख हो जाएगा। और उसको अगर आप 15 साल तक अगर डिवाइड करते हो तो उसका जो आपका टैक्सेबिलिटी का जो इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है ना, जब लोग बैंक वन टाइम पैसा डालते हैं ना तो लोग उतना नहीं सोचते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें जो टर्म्स है, जैसे विशाल ने कहा कि इसको, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप सिंगल प्रीमियम बेच रहे हो तो इसको आप निवेश प्लस के साथ कंबाइन करिए। निवेश प्लस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है। ऑलमोस्ट इसका जो रिटर्न आ रहा है, अगर निवेश प्लस में हम लोग 12 टका पकड़ते हैं और इसका अगर 6 टका पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 9% का रिटर्न जाएगा। और अगर आप
लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट अगर देते हो तो इसको आप इंडेक्स प्लस के साथ कंबाइन कर सकते हो, अमृत बाल के साथ कंबाइन कर सकते हो, या उत्सव के साथ कंबाइन कर सकते हो, उमंग के साथ कंबाइन कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको लोगों के पास जाने का जरिए है। आप लोगों को बोल सकते हो कि सर मेरे पास एक गारंटेड प्रोडक्ट्स है, आप उसको देख लीजिए। और जिससे जैसे आपको कहा कि इसमें एक चीज एलआईसी ने और डाली है कि अगर हम लोग डेथ बेनिफिट भी दे रहे हैं, और जो नॉमिनी है अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता है, तो उसको भी हम लोग जो अक्षय शांति का जो रिबेट दे रहे हैं, वो भी रिबेट इसको इसमें अलाउड है। तो आपने अगर किसी को डेथ क्लेम दिया है, उसके पास भी ये प्रोडक्ट आप लेके जा सकते हो और लोगों को बोल सकते हो कि सर ये जो प्रोडक्ट है आपको गारंटी देगा। देखिए आज के जमाने में अगर आप मर्सिडीज बेंज ले रहे हो, बड़े बड़े गाड़ी भी ले रहे हो, तो आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा है। वहां पे एलआईसी आपको 20 साल की गारंटी देती है। तो ये बड़ी चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको लेके जाना चाहिए। और जैसा कि कहा कि मंडे वीक डे है, अगर आप एक पॉलिसी भी करते हो तो आपको गोपीनाथ का सेशन है, बेल पत्र है, प्लस जोन का कंपटीशन चल रहा है, लाभ करो, उमंग करो, उत्सव करो, विलिप करो, तो आपको एक बैग मिलेगी। प्रीमियम पे अच्छे कंपटीशन चल रहे हैं। मिनिमम 5 लाख से आप प्रीमियम लाते हो 21 तारीख तक, तो आपको 0.50% से लेके आपको एक कम से कम 1.5%, 2% आपको एलआईसी आपको कैश और दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका बहुत सारा फायदा लो। और इसका मैंने बोला कि अंडर राइटिंग सारी चीजें बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने टोटल 20 अभी तक 21 बीमाश्री बेचे हैं। अभी तो सिंगल नहीं बेचे, लेकिन सब लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में ही बेचे हैं। और मैं आपको बोलूँ कि हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। और हमने जो 16 बेचे थे उसमें हमने ई मैच करवाए थे। और मैं आपको जानकर आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि हमने सिर्फ 1 घंटे में वो 16 के 16 पार्टी से वैलिडेट करके वो प्रोसेस की। मतलब पार्टी को सिर्फ 2 ओटीपी जाते हैं आधार पे, उसको देने होते हैं, उसके बाद वो वैलिडेट हो जाते हैं। तो आप ई मैच में भी ये पॉलिसी बेच सकते हो, ये नहीं कोई भी पॉलिसी आप बेच सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी के पास अभी, जैसे म्यूचुअल फंड की बात होती है, तो आपके पास इंडेक्स प्लस का प्रोडक्ट है जो निफ्टी 50 निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करता है। एलआईसी हर महीने अपना जो विलिप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हर महीने पब्लिश करती है। और गूगल डोमेन में आप देख सकते हो, उसमें उसमें एलआईसी लिखती है भाई मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा एनएवी क्या है, कब लॉन्च हुआ है, और 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का फ्रॉम इंसेप्शन मेरा ये क्या है, वो मतलब आप भी देख सकते हो और पार्टी भी देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है, और म्यूचुअल फंड के सामने इंडेक्स प्लस मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ, लेकिन आपको 10 टाइम रिस्क मिलेगा, एक्सेंट्रल कवर मिलेगा, गारंटेड एडिशंस मिलेंगे, और आपका मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड के सामने अगर इंडेक्स प्लस देते हो, तो कल म्यूचुअल फंड में सपोज 1 करोड़ का फंड बन गया, तो उसको 12.5 लाख रुपया टैक्स देना ही है। लेकिन आपके इंडेक्स प्लस में वो उसको देना नहीं, तो वो भी आपको रिटर्न में जोड़ना पड़ेगा इंडेक्स प्लस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये भी चीजें पार्टी के पास लेके जाओ कि भाई आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप इंडेक्स प्लस देते हो तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जीवन श्री को अगर आपको सिंगल बेचना है तो आप सिंगल बेचो, जिसको गारंटेड ही प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आपके अक्षय और शांति भी देखो, लोग सिंपल बोलते हैं मुझे गारंटी चाहिए पेंशन, तो हम उनको अक्षय शांति दे देते। लेकिन जिसको रिटर्न थोड़ा बड़ा हुआ चाहिए, तो उसको आप ये अपना डबल जीवन के साथ निवेश प्लस कंबाइन करो सिंगल में, या फिर आप लिमिटेड प्रीमियम पे बेच रहे हो तो इंडेक्स प्लस कंबाइन करो। या अगर आपके उनके बच्चा है तो आप उसको उससे भी कंबाइन करते हो एक इसके साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकेगा। दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट। और मुझे ऐसा लगता है इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे आश्वस्त करना चाहता हूँ। आपको अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में समस्या है, डाउट्स है, अंडर राइटिंग में कोई आप डाउट्स है, पार्टी के सामने बैठ रहे हो, आनंदा नहीं हो रहा है, तो मैं संदीप गोपाल मंडे तक है, सचिन गुजर, हम लोग तीनों 24/7 अवेलेबल है। आप हमें कभी भी फोन कर सकते हो। रात को 11 साढ़े 11 तक कोई भी फोन करेगा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। लेकिन आपको डाउट्स है
तो आप बिल्कुल फोन करिए, कोई इश्यू नहीं। और अगर आपको लगता है कि मुझे सर ये प्रोडक्ट फिजिकली समझना है, तो भी आप बोरीवली में भी यू आर वेलकम इन फोर्ट। और आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ा इसमें बाकी के प्रोडक्ट में भी कोई जानकारी चाहिए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज मैंने मेरा कैबिन भी ओपन ही रखा है। और मेरे बोरीवली में सचिन भी है, वो भी लोगों को बिठा बिठा के ही थोड़ा सिखा रहा है। तो आपको कोई भी समस्या हो, अंडर राइटिंग का कोई इशू हो, पॉलिसी सर्विसिंग के बारे में कोई इशू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, तो और फोन करिए, तो वो भी आपको इशू सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज अपने आपका बहुमूल्य समय आज की मीटिंग के लिए है, तो थैंक यू वेरी मच। ओके सर। और एक चीज था कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग क्या करेंगे कि हर हफ्ते में अगर पॉसिबल है तो कोई एक सब्जेक्ट्स आप डिसाइड कर लीजिए आपके टीम में, तो हम लोग 1 घंटे के लिए मिलेंगे एवरी वीक में, ऑनलाइन में रहेंगे, कुछ अलग अलग नॉलेज मिलता रहेगा। सो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है उनको मैंने अप्रूव दे दिया है, तो ये एक बार नोट कर लीजिएगा। सो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये आज 5 दिन का स्पेशल सीरीज है, ये फ्री में है। 1 घंटा सिर्फ मेरे साथ बैठना है, कुछ अलग अलग नए वर्जन्स के ऊपर मैं बात करूंगा। सो आपको आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जाना है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू सर, आई क्लोज द प्रोग्राम। यस। हेलो। ओके। ओके, चलेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। ओके, वेलकम टू।